So hello guys, welcome back to another gameplay video. I am Vedic and you are watching मास्टर गेमिंग। हाँ तो अभी आप लोग सोच रहे होगे कि मैं कोई नई वर्ल्ड क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि वो जो पुरानी वर्ल्ड आई थी ना उसमें मैंने सीड डाला था। और मुझे अभी एक चीज़ याद आई है कि सीड से तो उसे ज़बरदस्ती स्पॉन करना होता है ना, कि मतलब जो सा हमने सीड दिया उसे सीड पे स्पॉन करेगा वो, ये माइनक्राफ्ट। तो आज मैं एक नई वर्ल्ड बनाने वाला हूँ विदाउट एनी सीड। मतलब मैं सीड नहीं डालूंगा, रैंडमली आएगा जो भी आएगा। रिस्पॉन क्रिएटर ऑफ केव्स एंड क्लिफ्स गेम टेस्ट फ्रेमवर्क। मैंने इन्हें अच्छे से रीड करके देखा है कि हाँ ये अपडेट वाली चीज़ें ही कर रहे हैं, बस इन सबको ना ऑन करना है, बस हमें एक्टिवेट सबको ही ऑन करना है ना। गेम टेस्ट फ्रेमवर्क मैंने बस केव्स एंड क्लिफ्स को ऑन कर लेता हूँ, बाकी के बाहर में जाए फिर बाद में ऑन कर देंगे। मैंने देखा है बाद में ऑन करने का, मैंने एक वर्ल्ड ऐसी बनाई थी इन्हें टेस्ट करने के लिए, तो हम इन्हें बाद में भी ऑन कर सकते हैं। परमिशन व्हेन जॉइनिंग फ्रॉम इनवाइट विजिटर, वही विजिटर होगा। और वो ऑपरेटर तो मैं बिल्कुल नहीं बनाऊंगा। हाँ विजिटर ही होगा वो, जो भी मेरी वर्ल्ड को ज्वाइन करेगा। इससे क्या है, फिर मेरे दोस्त कांड करके चले जाएंगे ना, मतलब कुछ कुछ भी तोड़ के चले जाएंगे, फिर मैं सोचूंगा भाई किसने तोड़ा, तो इसलिए विजिटर करना होगा भाई। तो अभी मैं एक सेकंड में आया, फिर बाथरूम करके आ जाऊँ, मैं भी बाथरूम करके आता हूँ। तो ठीक है, मैं वाशरूम करके आ चुका हूँ। और आपने भी कर लिया हो, वैसे मैंने कट कर लिया था वीडियो को। हाँ चलो मैं क्रिएट करता हूँ, इतने लोडिंग और इतने करके आ जाओ भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। दो तीन 10 सेकंड तुम स्किप भी कर दोगे अभी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैं ये वर्ल्ड लोड होती है ना बहुत टाइम लगता है जब पहली बार क्रिएट होती है, पहली बार। अच्छा ही आ रहा है, नेटवर्क अच्छा है। तो ये माइनक्राफ्ट केव्स एंड क्लिफ्स से खेल रहा हूँ, क्योंकि वो रियल वाला मुझे समझ में नहीं आया, सच में कुछ समझ में नहीं आया, तो इसलिए मैं बेटा वर्जन नहीं खेल रहा हूँ। बाद में स्विच कर दूंगा। कट कर देता हूँ, बहुत टाइम लगेगा। तो गाइस अब फाइनली हो चुका है 10 साल। मैं कुछ मैं कुछ कह ही नहीं सकता, मतलब अब क्या कहूँ भाई, छोड़ो जाने दो। तो तुम खुद देख लो सामने क्या है, तुम समझ जाओगे। मशरूम बायोम मतलब समझते हो, द रेयरेस्ट बायोम, मतलब 1% चांस है कि ये मिले। नहीं 1% तो नहीं होगा, ज़्यादा ही होगा, क्योंकि मैं एक यूट्यूबर को देखता हूँ, उसका एक गेम प्ले है माइनक्राफ्ट से रिलेटेड, उसमें उसे हर बार मिलती है। मतलब वो इसी बायोम में अपना घर बनाता है अगर आता है तो। ब्राउन मशरूम बहुत उगेंगे इसमें, मैं ब्राउन मशरूम ही बना के रख लूँगा पहले से। और पर मुझे एक बात वुड होनी चाहिए यहाँ पे, वुड। हाँ सामने इतने सारे ट्रीज हैं, क्योंकि अब मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊँगा, कई सारे लोगों को पता नहीं होगा लेकिन शायद से पता भी होगा, क्योंकि ये जो तुम देख रहे हो ना अलग टाइप के ट्रीज, ये बहुत कॉमन होते हैं। मतलब इतने भी कॉमन नहीं होते लेकिन फिर भी काफ़ी कॉमन होते हैं। और मैं स्प्लिट कंट्रोल ऑन कर रखा है, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ। देखो ये वाले ट्रीज और ये वाले ट्रीज, तो इनसे ना क्या ये वुड की तरह काम नहीं करते, ये मतलब हम कुछ कर सकते हैं इनका, पता नहीं क्या कर सकते हैं, किसी डिज़ाइन में काम आते हैं।
डेकोरेशन में, और कोई तो मुझे इनका यूज़ पता नहीं है क्योंकि मुझे कम ही मिलते थे। फिर भी जा जा मैग्मा ब्लॉक पे जा, मैग्मा ब्लॉक पे जा, मुझे खाना चाहिए। मैग्मा ब्लॉक पे जा, मैं नहीं मार सकता, एक किसी मशरूम को नहीं मार सकता। इन वाले मॉब का नाम मशरूम ही होता है ना। और एक रोइन पोर्टल भी है, मतलब अचानक से मेरे हाथ में रोज सलमन कैसे आ गई। मैग हम लोग से बच के रहना, नहीं तोड़ता नहीं हूँ स्टेश। ऑब्सीडियन, ऑब्सीडियन अपने इन्वेंटरी में रखो और थोड़े से ब्लॉक्स ले लो। मैग्मा ब्लॉक को मुझे हटाना चाहिए यहाँ से। ये नॉर्मल ब्लॉक्स ही होते हैं लेकिन दर्द होती है। अब इनकी ग्रास से पता चल जाते हैं कौन से। मुझे अभी कुछ ग्लिच हुआ भाई, मतलब मुझे क्या ही चीज़ मिल गया। ऐसे होते हैं गॉड माइनक्राफ्ट के, बिकॉज आई एम द गॉड ऑफ माइनक्राफ्ट। अब मैं टूटने के लिए तैयार हो जा, क्राइंग ऑब्सीडियन। मैं जानता हूँ कलेक्ट नहीं होगा लेकिन ये टूट सकता है मुझे जहाँ तक पता है। एक तो उसमें मुझे अभी तो पता नहीं चलता स्पेस कंट्रोल में कितने % टूट चुका है। पर मुझे लगता है मुझे एटलीस्ट स्टोन के पिकेक्स लानी चाहिए। हाँ टूट रहा है, टूट रहा है, देखो टूट रहा है। थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, टूट गया। अब 10 नहीं हुआ ना, आई नो। तो गाइस कई सारे लोग ये बात तक जानते नहीं होंगे, हाँ, लेकिन स्पीड रन में और भी ज़्यादा स्पीड बढ़ने के लिए ये वाला ट्रिक आप यूज़ कर सकते हो। तो ये मुझे कुछ नहीं करना, मुझे डर्ट को सबसे पहले तोड़ना है। मतलब इन ब्लॉक्स को कहते क्या है, सिल्क टच वाली पिकेक्स। इसमें पिकेक्स पड़ी हुई थी ना, काश उसमें सिल्क टच लगाओ, काश। फिर मैं इन ब्लॉक्स के नाम भी बता पाऊंगा आपको। सिल्क टच 1, ओह माय गॉड। माइसीलियम करके कुछ इनका नाम है। फिलहाल मैं मर सकता हूँ भी क्योंकि मैं अभी नया नया आया हूँ वर्ल्ड में, तो मरने के चांसेस। ऑब्सीडियन को मैं यहीं पे रखता हूँ संभाल के। और हमारे पास फायर चार्ज है, इसका मतलब समझते हो, समझते हो, मतलब समझते हो। मैं यहाँ पे आग जला सकता हूँ और फिर आ जाएगा हमारा नेदर पोर्टल। तो मुझे मतलब स्टार्टिंग में नेदर से करूँ क्या? और यहाँ पे मुझे ये बात समझ में नहीं आई, ये चीज़ें अपने आप टूटते कैसे जा रही हैं? मतलब मैंने अभी तक तोड़ा नहीं है ना। अच्छा है, पर इन्होंने इस बायोम को कोने में स्पॉन दिया है हमें, क्योंकि अगर बिल्कुल सेंटर में स्पॉन देते ना तो फिर मुझे ट्रीज के लिए बहुत ज़्यादा दूर आना पड़ता। तो पहली बात, मुझे मरने के बाद ये डर रहता कि भाई अगर मैं मर गया तो फिर मैं इतनी ज़्यादा दूर फिर से चलना होगा। ये हमारी कॉमन वाली बायोम है। तो चलो आज गेम प्ले का एपिसोड 1 है, तो आज मैं स्टार्टिंग में दिखा रही हूँ, मतलब मैं तुम्हें ये वाइल्ड बेरीज मिलेंगी इन्हें। बहुत अच्छा व्यू आ रहा है। ब्लैक रैबिट, हाँ फिलहाल मैं वुड लेने के लिए आया था, और वुड मैं वहाँ से भी ला सकता था, पता नहीं मैं इतनी दूर क्यों आया। अपनी ड्यूरेबिलिटी ख़राब नहीं करूँगा वेपन्स की वुड के ऊपर, क्योंकि आसानी से हाथ से टूट जाती है इसमें वुड। मतलब कुछ लॉजिक नहीं है, मतलब एक्स मैंने ली है तो अब उस एक्स का मुझे यूज़ करना चाहिए। क्यों, मैं ना सही बात कह रहा हूँ, तो इसलिए ये लो।
ठीक है, तुम्हारा दिल रखने के लिए मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं इसका कभी यूज़ नहीं करता। मजाक कर रहा हूँ। इसका यही तो यूज होता है, ट्रीज को काटना। तो एक क्राफ्टिंग टेबल बना लेते हैं। क्राफ्टिंग टेबल को मैं यहाँ पे नहीं, मैं थोड़ा सा अपने स्पॉन पॉइंट के पास धीरे धीरे जाना चाहिए। और एक केव्स एंड क्लिफ्स आ चुके हैं, उनकी वाले फ्लावर केव्स एंड क्लिफ्स में ही आते हैं। ओह, इसमें कैप है। अच्छा, मतलब मुझे उसकी भी कमी नहीं होने वाली है फ्यूल की। वुड का मैं यूज़ नहीं करूँगा, मैं कैप का यूज़ करूँगा। कैप को भी ब्लॉक पहले ड्राई कैप करना होगा, तो उसमें मैं वुड का यूज़ कर लूँगा। मतलब कैप के बारे में कई सारे लोग जानते नहीं होंगे, ब्लॉक भी बन सकता है कैप का। और मैं इतनी जैसे पता नहीं क्यों चले जा रहा था। हाँ, तो मुझे अभी क्या करना चाहिए? मुझे कोल ढूंढना है। तो कॉमन बायोम सामने है, पर एक सेकंड में, ये ज़्यादा डीप तो नहीं है ना? हाँ, ये ज़्यादा डीप तो नहीं है। और कोल दिखा मुझे सामने, डेट मीन्स ड्राउनट से बच के। मेरे पास पिकेक्स है, लेकिन मुझे सांस लेने के लिए कुछ चाहिए होगा ना, डोर, जिसे पानी ना आए। तो मैं एक डोर बनाऊंगा, क्राफ्टेबल, बस भाई। और नहीं, एक बार में 3 बन जाते हैं। अब और क्या चाहिए? और इन वाली काउस को मार के मिलता क्या है? स्टीक मिलता होगा शायद से। मतलब स्टीक तो उसे कुक वाले को बोलते हैं ना, पोर्चोक नहीं, वो तो पिक से मिलता है। अगर मैं ये वाला गेम के बारे में गोड नहीं होता है, तो मुझे इन सब चीज़ों के नाम भी नहीं पता होते, क्योंकि हम वेजिटेरियन हैं, प्योर वेजिटेरियन। हम नॉन वेज खाते ही नहीं है। हाँ बस, इतनी जल्दी रात? मैंने बोला था मैं बहुत मरने वाला हूँ। मुझे ना उस चेस्ट का ना एक बार ना यूज़ ही कर लेना चाहिए। उसे एक बार लार्ज चेस्ट बना देता हूँ, फिर उसमें अपना सामान डाल देता हूँ सारा। मॉब्स आने भी लगे नेदर से। मैं इसलिए सोच रहा था कि ना बनाऊँ, क्योंकि फिर मॉब्स आके मेरा दिमाग ख़राब करेंगे। तो मैं इधर आओ सबसे पहले। नहीं, स्टेल्थ नहीं, गलत लग गई। मतलब मैं इसे डबल चेस्ट बनाना चाहता हूँ, लार्ज चेस्ट। तो मुझे ऐसे तो रखना होता है ना। देखो, मैं वहाँ ब्लॉक के ऊपर मैं ऐसे भी चल सकता हूँ, जादू। हाँ, तो अब लास्ट चेस्ट बन चुके, इस मैप पर रखो, रासलमन रखो, डार्क ओक रखो, स्पिरिट रखो, ओक रखो। ब्रेड में रख लेता हूँ ये अपने पास, ये बहुत सारे हैं। टॉर्चेस को भी इसमें रख देता हूँ। मैप को भी, क्योंकि अभी मैं आसपास ही रहूँगा, ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा। सब इसमें रखो, सब कुछ। एक्चुअली सब कुछ नहीं। टॉर्च को बाहर रखो, टॉर्च को यहाँ रखो, और यहाँ रखो, यहाँ रखो। रखा नहीं जा रहा था, पता नहीं क्यों। तो नेंडर पोर्टल से थोड़ी बहुत वहाँ पे रोशनी हो चुकी है, और अभी ये मॉब्स बाहर भी आ सकते हैं। तो मुझे ना फाइट लेनी होगी, और मैं मतलब मैं प्रो बन रहा हूँ अलग लेवल वाला, इसलिए तो मैं गॉड हूँ। चलो, बहुत बुराई मान ली मैंने बहुत बुराई मान ली अपने, और नहीं मारनी चाहिए। फिर तुम मुझे बोलोगे भाई गॉड है तो बन के दिखाना गॉड। जा रहा है, मेरी ऑक्सीजन जा रही है। पर एक सेकंड, नया अपडेट,
नया अपडेट। क्रीपर फूटा, क्रीपर फूटा। यहाँ पे पॉइंटेड ड्रिप स्टोन भी है। ऊपर चलते हैं और एक अच्छी सी डाइव मारते हैं पहले। अभी दौड़ वाली ट्रिक तो काम करने नहीं वाली। ट्राइडेंट मत फेंक भाई, मैं जा रहा हूँ भाई, ट्राइडेंट मत फेंक। और मैंने अब मार भी दूंगा ना तो वो 1% चांसेस है कि मुझे ट्राइडेंट मिलेंगे। भाई सरवाइव करना बहुत टफ है। ऊपर से यहाँ पे वूल भी नहीं मिलती है इस वाली बायोम में। मुझे ना बेस्ट सीड नहीं मिला। मतलब बेस्ट सीड वो होता है जिसके अंदर हम सरवाइव भी कर पाए, पर इसके अंदर हम ना सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे। पर अच्छा है कि आस पास में कॉमन बायोम है। माइनक्राफ्ट में तो भाई बहुत देर खेलने वाला हूँ। भाई सबसे पहले तुम आ जाओ। अरे भाई मेरी जनरी स्टार्ट नहीं हुई है, पर भाई तुम पहले आ जाओ। कोल कोल कोल, ये रहा कोल। मतलब मुझे अच्छी सी डाइव मारनी होगी उसके लिए। प्लीज़ डैमेज मत लियो, डैमेज मत लियो। थोड़ा सा डैमेज ले लूँगा, थोड़ा सा डैमेज ले लूँगा, कोई बात नहीं। मतलब एक तो उन्होंने ट्रिक भी हटा दी। मैं अंडर वाटर जाके कैसे ही लूँगा। अब मैं दौड़ लगाऊंगा तो फिर वहाँ पे पानी हट तो रहा नहीं है। देख लो भाई, पानी नहीं हट रहा, पूरा रियलिस्टिक फील आ रही है। मैं डोर लेके क्यों घूम रहा हूँ अपने साथ? आई डोंट नो। डोर को भी रखवा देते हैं। भाई ब्रेथ का अभी से यूज करना पड़ेगा। ब्राउन मशरूम का बहुत सारे हैं। ब्राउन मशरूम तो इसे खा सकते हैं ना, पक्का के साथ से खा सकते हैं ना। तो मैं कुछ सोचता हूँ। कोल चाहिए होता है लेकिन मैं कोल नहीं लूँगा अभी। मैं गोल्डन, वहाँ पे गोल्डन बूस्ट थे ना। अरे पैंट भी ले लेता हूँ मैं। नहीं, पैंट बाद में काम आएंगे, रख दो। बस बूट मुझे मतलब कि वो अलग वाले मॉब मुझे मारे ना, इस वजह से ले रहा हूँ मैं। नहीं तो मैं चला जाऊँगा बिना बूट के भी। हमको कोई टेंशन नहीं है। फेल रखा है उन्हें सोलो वर्सेस स्क्वाड में उन्हें। फ्री फायर में बात अलग है, फ्री फायर में नहीं खेलता हूँ मैं। भाई माइनक्राफ्ट के अंदर नहीं, माइनक्राफ्ट के अंदर नहीं चलेगी इनकी। माइनक्राफ्ट में बस मेरी चलेगी। क्या है ये कोई इफेक्ट लग गया मुझे। मतलब इस वाली बायोम में अगर हम बनाएंगे तो फिर चांसेस है कि हम मशरूम बायोम में पहुंच जाए। रियल ओके, इस वाली बायोम में अगर मैं पोर्टल बनाऊंगा तो फिर मैं इस मशरूम बायोम में पहुंच जाऊंगा। वाह व्हाट अ लॉजिक। देखो मैं क्या लॉजिक बना रहा हूँ। वैसे ये बायोम बहुत कॉमन है और मशरूम बायोम के भी बहुत कम चांस होते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे करने का आया था। मैं कट कर देता हूँ। भाई नहीं, मैं ऐसे ही घूमने आया था क्योंकि वहाँ पे दिन हो जाएगा ना।
मैं इसलिए टाइम पास कर रहा हूँ थोड़ी सी देर से। तो मैंने काऊ मारी अभी। ये किसी को बताना मत, ये अलग वाली काऊ थी। और ओके, ब्लैक स्टोन पिकैक्स से टूटने चाहिए बहुत आराम से। एक ब्रेड बाई खा ही लेता हूँ, इतना सारा अंगर बार। बीफ मिलती और मैं गलत था। बीफ मिलती उन्हें मारने से। और शायद से ये फाइनल पत्थर। मैं कुछ ब्लॉक्स कलेक्ट कर लूँ। और अभी तक शायद से दिन हो गया होगा, ये तो आधी रात निकल गई होगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है। मतलब इतना भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। ओके, अगर इतना भी ज़्यादा टाइम हो जाता है तो फिर मैं दिन हो गया। यस, अगर इतना भी ज़्यादा टाइम हो जाता तो फिर मैं निकल ही जाता कब का यहाँ के लिए। तो मतलब अभी कोई ट्रिक नहीं है। मतलब मुझे कॉल के लिए थोड़ा सा सरफेस देखना होगा पास का। मतलब ऊपर के सरफेस में मिल जाए कहीं पे कॉल, क्योंकि पानी में चांस रहते हैं ना कॉल के। मतलब ऐसी जगह पे मैं यही ट्रिक अपनाता हूँ बहुत सारी। और अगर तुम्हें ये वाली गाय दिख रही है और ये वाली बाव नहीं दिख रही, जहाँ पे तुम्हें गाय मिले ना वहीं पे जाओ, वहीं पे घूमते रहो। क्योंकि लाइव एग्जाम्पल, मशरूम काऊ अपनी बायोम से बाहर जा रही है। देखो मैं इसे फॉलो कर रहा हूँ। ये मैं देती क्या, मिल के तो देती होगी अलग टाइप का इफ़ेक्ट हटाने के लिए। तो फिलहाल मैं कॉमन बायोम में जा रहा हूँ क्योंकि भाई मुझे नहीं रहना इस बायोम में। मतलब अच्छी बात है मुझे मिली है, बहुत ज़्यादा रेयर स्पॉन है, पर फिर भी भाई मुझे नहीं रहना, रहना ही नहीं है। मतलब रहूँगा मैं बाद में, पर अभी के लिए नहीं। अभी मुझे पहले ना रिसोर्सेज इकट्ठा करनी है और मुझे ना मैप लेके आना चाहिए था। ये बात तो अच्छी है कि ये एक स्ट्रक्चर है। ये काला रैबिट, रैबिट डर के भाग जाते हैं, मैं भूल गया था। ये स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं कुछ। तो मैंने स्ट्रक्चर्स को देख के आया हूँ और कुछ नहीं है यहाँ पे। ऑब्सीडियन, यहाँ पे भी कुछ स्ट्रक्चर्स हैं और यहाँ पे एक चेस्ट भी है जिसके अंदर है इतना सारा वीट्स। और अब मैं शायद से इन्हें टेम कर पाऊँगा, मतलब काऊ की तरह मैं इनका यूज़ कर सकता हूँ। और कोल, मेन थिंग इज कोल। ट्रेजर मैप भाई साहब, क्लेरिक आएगा हम उसके बाद जब विलेज बनाएंगे अपनी। और आसपास विलेज भी होनी चाहिए भाई, मैं फिर ना विलेज में रुक जाऊंगा। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया सोच रहा है और वो आइडिया ये है कि इनकी ब्रेड बनाई जाए। पर अनफॉर्चुनेटली मेरे पास क्राफ्टिंग टेबल नहीं है। मैं भी टॉर्च नहीं बनाऊंगा, कोल को मैं फ्यूल की तरह यूज़ करूंगा पहले। फिलहाल हम चलते हैं ट्रेजर मैप की ओर। मतलब ट्रेजर भी तो देखो किधर है, जिधर से हम आए हैं। ओ भाई साहब कट कर देते हैं। और तो गाइस मैं देख ही रहा था खाने के लिए और मुझे पिग मिला है अभी एक। सॉरी गाय, पर मुझे तुझे मारना होगा। टू हिट नहीं, टू हिट में भी नहीं मरता, थ्री हिट में मरता है। चलो पोर्क चॉक, अभी भाई रोई खा लेते हैं, बाद में खाएंगे, अच्छे दिन आएंगे भाई। अभी मैं देखता हूँ, मतलब हमारी इसी बायोम में है।
हमारी इसी बायोम में है। और मुझे ट्रेजर भी चाहिए। देखो मतलब कितना ही मस्त, क्या ही सीड मिला है। जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है सीड की। तो फिलहाल मुझे इस सारी डट को खोजना होगा। फिलहाल मैं मेन पॉइंट पे जाके खड़ा हो जाता हूँ। आई थिंक दिस इज द मेन पॉइंट। तो अभी मुझे एक सवाल बनानी चाहिए थी। फायर चार्ज हम बना सकते हैं कैसे? ब्लेच पाउडर और गन पाउडर, मतलब मैंने कभी बनाया नहीं है ना। तो अभी सॉरी काउस, लेकिन तुम कुछ ज़्यादा ही कॉमन हो। और इस वाली बायो में लेकिन खाने की कमी नहीं होगी, मुझे ये वाली बात तो पक्का पता चल चुकी है। क्योंकि हो ही नहीं सकती खाने की कमी। और अगर तुम्हें हो रही है ना, तो भाई इन एनिमल्स को मारना ज़रूरी है। क्योंकि इसी से नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अनलिमिटेड एनिमल्स हैं। और तो वैसे भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही स्पॉन है इनका। तो पेट भर गया, अभी हील करेंगे हम अपने आप को। वीच, मुझे एक चीज़ देखनी थी, वीच से क्या मैं इन्हें टेम कर सकता हूँ? एक खाटी क्या है गाइस, मुझे कमेंट में बताना। फीड करने का ऑप्शन आ रहा है, वीच ही खाती है। मतलब मुझे वो करना होगा, फार्म बनाना होगा एक। आ जाओ गाय। और मैं इन गायों को नहीं मारूंगा, मैं नहीं मारूंगा इन गायों को। मैं 2 गाय तो अपने पास रखूंगा, अपने पालतू। फिर उसके बाद मैं उन्हें ब्रीड कराऊंगा। मारूंगा नहीं इन गायों को तो। अच्छा, क्रीपर ब्लास्ट हुआ था, मैं सोच रहा था यहाँ पे ये स्ट्रक्चर था कैसे बन गया। क्रीपर ब्लास्ट हुआ था। काउ तुम आ पाओगी ना भाई? 4 एनिमल हो, 4 मतलब 4 लेग एनिमल। मुझे फॉलो करो, आ जाओ। अच्छा, मैंने ला क्यों रहा हूँ यहाँ पे जो है उनसे काम चलाऊंगा ना, उन काऊ से काम चलाऊंगा। क्योंकि काऊ हर जगह स्पॉन हो जाती हैं। इन्हें मशरूम बोलते हैं, मशरूम। हाँ याद आ गया, मुझे याद ही था, पर मैं फिर भी काऊ बोल रहा था फॉर अ वियर्ड रीजन। लेदर बूट बना सकता हूँ मैं, वाह। पूरा लेदर का ही आर्मर बनाएंगे हम सबसे पहले। लेदर का ही पूरा पहले आर्मर बनाऊंगा मैं तो। और गाइस, मुझे लगता है आज के लिए इतना ही। मतलब अभी मैं बस एंड करने वाला हूँ इस वीडियो को। आई होप आपको मज़ा आया होगा। और फिलहाल मैं मतलब कर क्या रहा हूँ, आई डोंट नो, मैं भूल गया। आई मीन